बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और स्पाइसी चिकन विंग्स की रेसिपी, जो आपने अक्सर ऑर्डर करके तो मंगवाए होंगे और खाए भी होंगे। हाइटीज़ वगैरह में शादियों पर भी ज़रूर खाए होंगे, लेकिन घर में हम कि इसको बड़ी आसानी के साथ कम बजट में और ढेर सारे हम क्रिस्पी विंग्स बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप एंड तक फॉलो करें और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर वॉच करें। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चिकन विंग्स बनाने के लिए हमने 1 किलो चिकन विंग्स लिए हैं। इनको छोटी बोटी करवाई है। इनको सबसे पहले हमने जिसके अंदर ये डिप हो जाए इतना पानी हमने ऐड किया है, और वन टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डाल के इसको 10 से 15 मिनट हमने रखा है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से 4 से 5 पानियों में धो के अच्छे से खुश्क करके स्ट्रेन कर लिया है। तो अब खुश्क है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का ऐड कर दिया है। आप लहसुन और अदरक पाउडर की जगह आप फ्रेश लहसुन अदरक भी कूट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने डाल दिए हैं चिल्ली सॉस के, और इसके अंदर 2 ही टेबल स्पून हम ऐड करेंगे सोया सॉस के। तो ये स्पाइसेस इनके अंदर डलेंगे और हर घर में बहुत ये आसानी के साथ मौजूद होते हैं। हर किचन में ये मौजूद होते हैं। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम वाइट सिरके के ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मैरिनेट। और ये मस्टर्ड पेस्ट है, आप इसकी जगह मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है घर में तो आप इसको स्किप कर दें, तब भी आपके विंग्स जो हैं वो बड़े अच्छे इंशाल्लाह बनेंगे। तो 1 टेबल स्पून इस मस्टर्ड पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको आप अच्छे से मिक्स कर दें। जितनी हमारी अच्छी मैरिनेशन होगी उतने ही अच्छे हमारे विंग्स फ्लेवर्ड फुल बनेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको ओवरनाइट रखेंगे, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसको आधा घंटा और घंटा ज़रूर रखें। आधा घंटा भी काफ़ी है अगर आप इसको रखते हैं तो इसको कवर करें और इसके रेस्ट देना है। तो अपना फीडबैक जो है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें कि आपकी रेसिपीज़ जो हैं कैसी बनी। तो इसके लिए कोटिंग के लिए हमने ली है 500 ग्राम मैदा। इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून डाल दिया है लहसुन पाउडर का, और थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स ऐड किए हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिल्ली फ्लेक्स आप स्किप कर दें। तो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक हमने डाल दिया ताकि इसकी जो कोटिंग है वो भी बिल्कुल फीकी सी ना रहे। और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो विंग्स को फ्राई करने के लिए आपने एक साइड पे चूल्हे के ऊपर ना तेल को मीडियम आंच पे गरम करना भी साथ ही रख देना है। तो ये देखिए हमने ओवरनाइट रखे हैं, और इसको अच्छे से फिर एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी और मसाला वगैरह नीचे बैठ गया है वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और उसके लिए हमने बर्फ़ीला पानी लिया है। तो पहले हम इसको ना इसकी सिंगल कोटिंग करेंगे। इसको मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक एक विंग्स को पकड़ पकड़ के, ताकि इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स आ जाएं और इसके फ्लैक्स अच्छे से बन जाएं। ये देखें अभी हम सादी इसकी कोटिंग करेंगे। सारे विंग्स को हमने ये देखें एक बैच को हमने आपको दिखाने के लिए कोट कर लिया है। और अगर आप बार बार सूखा मैदे में हाथ डालेंगे या गीले में डालेंगे फिर आपके मैदा जो ख़राब हो जाएगा। तो पहले सारे आप इसको मैदे में कोट कर लें, फिर सारे को आप ठंडे पानी में डिप करके उसी वक्त निकाल दीजिए और स्टेन करते जाएँ ताकि एक्स्ट्रा पानी निकलता जाए और इसकी कोटिंग अच्छे से हो सके। तो अब इसकी सेकंड कोटिंग की बारी है। यही मेन इसका प्रोसीजर है, मेन प्रोसेस है कि इसको इस प्रोसेस से हमने गुजारना होता है। और इसको अच्छे से आपने कोटिंग करनी है, दबा दबा के करनी है। और इसके ऊपर आप मैदा लगाती जाएं, इसको मुट्ठी के अंदर दबाती जाएं और इसके क्रम्स बनाती जाएं। 7 से 8 बार 10 बार आप इस तरह इसको करेंगे, या जब तक देख लें कि आपके क्रम्स अच्छे से नहीं बन सके तब तक आप इसको ऐसे मुट्ठी के ऊपर इसके ऊपर मैदा डालती जाएँ और दबाती जाएँ। तो बहुत आसानी के साथ हमने ढेर सारे यकीन मारें घर में ही विंग्स तैयार कर लिए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फॉलो करें। ये देखिए कितने अच्छे से क्रम्स वगैरह इसके बन गए हैं। तो इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर फ्रीज़ करेंगे तो मैदे की जो कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो इनको फौरी तौर पर ही फ्राई करना बेहतर होता है।
तो मीडियम आंच पे प्रॉपर आपने सारे जो ऑयल को है वो गर्म कर लेना है और विंग्स इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं। और 1 से 2 मिनट के लिए आपने विंग्स को बिल्कुल टच नहीं करना ताकि इनकी कोटिंग जो है वो टूट ना जाए। जैसे ही 1 से 2 मिनट लगेंगे ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, फिर आप इनको थोड़ा सा इनके हिला जुला सकते हैं। ये देखिए 2 मिनट के बाद इनकी ना बड़े अच्छे से ये सेट हो गए हैं। अब हम इनको हल्का सा से हिला लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से इनके क्रम्स और इसके जो ऊपर फ्लैक्स हैं वो बन गए हैं। ये बड़ी जल्दी फ्राई हो जाते हैं क्योंकि ये बोटियाँ छोटी होती हैं ना, तो ये तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। तो आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर इनका नहीं करना क्योंकि डार्क कलर जो है वो अच्छा नहीं लगता, गोल्डन सा कलर इनका करना है। तो बड़े अच्छे से हमारे जो हैं वो तैयार हो गए हैं और इसी तरह हमने बहुत अच्छे से क्रिस्पी और करारे विंग्स तैयार कर लिए हैं जो कि KFC स्टाइल विंग्स तैयार होते हैं। अगर आपने KFC में विंग्स खाए होंगे तो घर वाले विंग्स खाकर आपको पता चलेगा कि घर वाले जो विंग्स है बाज़ार के महंगे विंग्स से ज़्यादा मज़े के और सस्ते भी हैं। अगर आपने सस्ते और ढेर सारे विंग्स बनाने हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, अपना फीडबैक जो है वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।